हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास की साइंस, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स की वीडियो मैंने पहले बनाई थी तब जब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था यूट्यूब पे वीडियो डालने का, और बहुत सारी कमियां भी होती थी। और जो जिस तरीके से मैंने बनाया, मैंने हैंड रिटन नोट्स को, थोड़ी राइटिंग भी उसमें रफ टफ सी है, और उसको डाला था तो बच्चों को बड़ी परेशानी हुई। लेकिन मैं फिर भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि 8000 लोगों ने उसको देखा है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के अभी फिर से तैयार किया है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ फूड को, मतलब मैंने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में वैसे ही रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंपोनेंट ऑफ फूड, खाने के वो कंपोनेंट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे विटामिन खाने का कंपोनेंट है, मिनरल्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं। इसके साथ ही मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और ज़्यादातर स्कूलों में वही प्रेफर की जाती है, ठीक है। फिर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से खाना अंदर लेके जाता है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर उसमें ऑटोट्रोफ्स आता है और हेटेरोट्रोफ्स आता है। ऑटोट्रोफिक एनिमल्स भी बोलते हैं इनको, ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। ऑटो का मतलब समझ लो, जहाँ कहीं पे भी आप ऑटो पढ़ोगे उसका मतलब है सेल्फ। ट्रोफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। सेल्फ नरिशमेंट करते हैं ये, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। और ज़्यादातर ये काम कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम क्या हैं? ऑटोट्रोफ्स नहीं हैं। हम लोग आएंगे हेटेरोट्रोफ्स की कैटेगरी में, ठीक है। हेटेरोस मीन्स अदर, है ना। ट्रोफ्स मीन्स क्या था? नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट मतलब खुद को खाना खिलाना, या फिर हिट्रोस मतलब अदर्स, दूसरों से खाना खाना। एनिमल टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ज़्यादातर हिट्रोट्रोप्स क्या करते हैं? दूसरे एनिमल से बनाया। एनिमल्स तो बना नहीं सकते खाना, तो इसलिए क्या है, ये ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, या डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हेट्रोस मतलब समझ में आना चाहिए कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। फिर आपके चैप्टर में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है। उससे पहले देखो, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें पानी ज़रूरी है और मिनरल्स ज़रूरी हैं, ठीक है। पौधे पानी और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? रूट से लेते हैं, मतलब हमारी अर्थ से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है पौधों को? वो एयर से मिलता है। अब आपको मुझे ये बताना है कि हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लीव्स में, जिसकी वजह से ग्रीन कलर अपीयर होता है। सनलाइट तो हमें सन से ही मिलती है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सन है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हमारी सारी जो दुनिया चल रही है वो सारी सूर्य की गर्मी से ही चल रही है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस एक टर्म है जो कई बार पूछी जाती है। ऐसे पूछ सकते हैं कि पौधे अपना खाना कैसे बना सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस से। अब फोटो क्या है? फोटो लाइट है। सिंथेसिस क्या है? टू प्रिपेयर, मतलब बनाना, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना। अब ये देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है ना, कहाँ होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो वो लीव्स में होती है, और लीव्स का दूसरा नाम क्या है? फूड फैक्ट्री। क्यों है ऐसा नाम? क्योंकि वहाँ पे खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहाँ खाना बनता है, तो वो फूड फैक्ट्री है। अब फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन लीव्स में, ठीक है, ग्रीन ब्रांचेस में। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेड़ भी हैं जिस पे लीव्स होती ही नहीं, तो उनकी ब्रांचेस ग्रीन होंगी। अगर ब्रांचेस भी ग्रीन नहीं है तो उसमें स्पाइंस होंगे, कांटे से होते हैं ना, वो ग्रीन होंगे। तो जो भी ग्रीन चीज़ होती है पौधे के ऊपर, वो सब फोटोसिंथेसाइज करती है। देखो, एक इक्वेशन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला के, वाटर मिला के, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो समझ जाना कि ये फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है, ठीक है। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है ये। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये सनलाइट है, और ये क्लोरोफिल है, ये चारों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई बार क्वेश्चन में 3 डाल देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सी, कोई जो फोर्थ वाली होगी वो कोई अलग डालेंगे और पूछेंगे कौन सी नहीं चाहिए, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए CO2 भी ज़रूरी है, वाटर भी, सनलाइट भी और क्लोरोफिल भी, ठीक है। तो इससे क्या बनता
है, इससे बनता है हमारा ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पौधे। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो हमें मिल जाती है ना। कई बार अभी जैसे दिखाते हैं कार्टून्स में कि कोई बंदा है और उसने ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह एक पेड़ लगाया हुआ है, वो पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है और उसने बंदे ने मास्क लगाया हुआ है जिससे ऑक्सीजन वो ले रहा है, ठीक है। तो पेड़ लगा के चल रहा है पीछे, तो उससे क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो पौधे हमारे लिए फोटोसिंथेसिस करके क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, सिर्फ ग्लूकोज नहीं दे रहे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। अब पढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में। देखो क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर किसी में भी, स्टेम में भी, स्पाइन्स में भी, कहीं पे भी प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट्स में तो बिल्कुल नहीं होता क्लोरोफिल। उसके बाद नॉन ग्रीन लीव्स ऑल्सो सिंथेसाइज फूड। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि जो आपकी बुक है एनसीईआरटी में, उसमें ये पूछा हुआ है कि क्या नॉन ग्रीन लीव्स भी फोटोसिंथेसाइज करती हैं, फोटोसिंथेसिस होता है उसमें। तो उसके लिए आपको यस लिखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें क्लोरोफिल तो है लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे उसका ज़्यादा रोल नहीं है। देखो जैसे बहुत ज़्यादा क्लास में बच्चे हैं आपके 60 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें से 30 बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और उसमें से बाकी के जो 20 हैं वो नॉर्मल हैं और 10 हैं वो थोड़े से कम हैं। तो क्या होगा कि आपकी क्लास को ओवरऑल, मतलब उन इंटेलिजेंट बच्चों के बेस पे इंटेलिजेंट क्लास ही बोला जाएगा। जब भी बाहर से कोई आएगा बंदा तो आपकी क्लास में भेजेंगे क्योंकि ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल तो है, फोटोसिंथेसिस तो होता है, लेकिन जो बाकी के पिगमेंट हैं, जैसे नॉन ग्रीन पिगमेंट है, सपोज किसी में येलो पिगमेंट है ना, किसी में और कोई कलर का पिगमेंट है, वो ज़्यादा है इसलिए वो दिख नहीं रहा लेकिन है। तो ये मेरा मतलब है कि इस क्लास का एग्जांपल देने का कि आपकी क्लास टॉपर कहलाती है लेकिन दफर बच्चे तो आपकी क्लास में भी हैं, नॉर्मल बच्चे तो आपकी क्लास में भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे टॉपर्स हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है। प्लांट ऑल्सो गिव प्रोटीन विटामिन्स। हाउ, प्रोटीन्स किस तरह से देते हैं, देखो पौधे प्रोटीन्स किस तरह से बनाते हैं, हमने तो नहीं पढ़ा कि यहाँ पे नाइट्रोजन इन्होंने ली है पौधे ने कहीं से, ठीक है। इसको समझने के लिए ये समझो कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जो हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा ऑटोट्रोफ्स होते हैं, है ना, और हीटरोट्रोफ्स होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि सारे प्लांट्स, पहले तो कोई भी प्लांट नहीं ले सकता, अकेला प्लांट कोई भी नाइट्रोजन नहीं ले सकता, जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, 78% है, ठीक है। तो उसमें से जैसे हमारे दालें होती हैं ना, दालों के हिसाब से समझो, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं उनको, लेग्यूम बोलते हैं, वो उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को, कौन सी नाइट्रोजन को, जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, उसको लेते हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि पौधे उससे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। मतलब एक इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, जिसके जैसे नाइट्रोजन होती है ना, उसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी नहीं तोड़ सकता इसको। तो इसके लिए ना वो बैक्टीरिया बहुत आसानी से ये काम कर देते हैं। तो वो बैक्टीरिया उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उस फॉर्म को फिर पौधे लेते हैं, पौधे फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। देखो अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा। बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, बैक्टीरिया उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। प्लांट्स इसको यूज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे प्लांट यूज़, प्लांट विल यूज़ दिस नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, इससे फिर प्रोटीन बनाते हैं, दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं। तभी तो आपको ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए कि पौधों से तो हमें प्रोटीन्स में मिलते हैं बहुत सारे। तो फिर पौधे कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से। अब देखो सारे पौधे बैक्टीरिया नहीं रखते हैं, ये भी मैंने बोला है ना। तो क्या होता है, कुछ अभी उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ एक प्लांट है जो ग्रीन नहीं है, जैसे कस्कुटा है, एक पैरासाइट प्लांट है। कैसे, क्योंकि जिस भी पेड़ पे आप जब भी रोड से कहीं जा रहे होते हो, ट्रेन से कहीं जा रहे होते हो, तो इस तरह से ग्रीन ये येलो बेल दिख रही होती है आपको, इस तरह से पड़ी होती है ये रस्सियाँ सी, ये एक्चुअली अमर बेल होती है, ठीक है। अमर बेल क्या करती है, देख लो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या करती है, जिस भी पौधे पे गिरती है या जिस भी पौधे पे हम लोग डाल देते हैं, वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको सूखा कर देती है। तो ये होस्ट प्लांट पे फीड करती है, उसी पे डिपेंड करती है।
फिर आपकी बुक में एक दिया हुआ है सेल क्या होता है। सेल जो बॉक्स है ना आपकी बुक में, कई बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। बेसिक कंपोनेंट क्या है सेल के? ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये तीनों बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी परमिशन से ही कोई चीज़ सेल के अंदर चली जा सकती है, कोई इसकी परमिशन से ही बाहर आ सकती है। ऐसे तो नहीं हर चीज़ घुसा दो सेल में। फिर न्यूक्लियस क्या है? ये हमारे जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप अपने मम्मी जैसे दिखते हो या पापा जैसे दिखते हो, वो सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए उसकी वजह से होता है। साइटोप्लाज्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साइटोप्लाज्म सेल की जो शेप है उसको कंट्रोल करके रखता है और थोड़ा सा हेल्प करता है। जो उसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सेल में, उनको भी फ्लोटिंग के लिए कुछ मीडियम चाहिए। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब देखो, सेल एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री। जिस बाउंड्री से सेल एनक्लोज होती है उसमें मेम्ब्रेन हो, उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स को एक स्ट्रक्चर, एक शेप देने के लिए। जो सेंटर में लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। जेली लाइक सब्सटेंस। जो डीएनए वाली बात मैंने आपको बताई है वो आपके लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहती है या आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। जेली लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है। फिर आता है पार्शली हिट्रोट्रॉफ्स, मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, वो पार्शली हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं। जैसे मशरूम होती है, मशरूम खाई है सब बच्चों ने, है ना। फंगस होती है, जैसे फंगाई लग जाती है, जैसे ब्रेड मोल्ड होता है, ऐसे फंगस होती है ना, वो भी क्या होती है? डेड या गली सड़ी चीज़ों पे मतलब खाना लेके ग्रो करती है। सिम्बायोसिस भी एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऑर्गेनिज्म ना साथ रहते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे देखो, दो फ्रेंड हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है, एक के पास घर है रहने के लिए लेकिन खाना खाने के लिए नहीं है। दूसरा दोस्त क्या है, जॉब करता है लेकिन उसके पास घर नहीं है। तो एक उसको खाना दे रहा है, एक उसको घर दे रहा है, दूसरा उसको घर दे रहा है, तो इस तरह का दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे फंगाई होती है ना, फंगस होती है, वो प्लांट्स में रहती है। तो फंगाई क्या होती है? फंजाई जहाँ पे भी प्रेजेंट होगी वहाँ पे नमी बनी रहेगी, तो पौधों को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और फंगस को क्या मिलेगा? प्लांट्स की रूट्स में जगह मिलेगी, खाना भी मिलेगा, है ना। जो पौधे सिंथेसाइज करेंगे वो फंगस ले सकती है। फिर आता है लाइकन्स। लाइकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और देखो मैंने इसकी पिक्चर भी लगा दी। जिन बच्चों ने मुझे बोला कि मैम दोबारा से बनाइए, तो मैंने सोचा कि कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें होना चाहिए। फंगस इस तरह से, लाइकन्स इस तरह से दिखती हैं। ठीक है। एक इसमें एल्गा होता है, एक फंजाई होती है। एल्गा जैसे ग्रीन प्लांट्स, जैसे ये वाली, सपोज ये ग्रीन एल्गा है ना, और ये फंगस है येलो वाली, येलो कलर वाली। तो एल्गा क्या होती है? ग्रीन होती है, तो अपना खाना खुद बना लेती है। फंगस क्या करती है? बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, तो वो उसको घर देती है, पानी देती है। जहाँ पे फंगस होगी वहाँ पे नमी ज़रूर होगी। तो जो एल्गा है, जो ग्रीन है, वो खाना बना रही है, जो फंगस है वो शेल्टर दे रही है, वाटर मिनरल्स दे रही है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो ये लाइकन्स एक्चुअली फंगस और एल्गा का एसोसिएशन है, लेकिन इन दोनों का एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें क्रॉप ग्रो करते हैं किसान, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से कैसे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। जैसे मतलब पौधे एक क्रॉप ग्रो कर दी, यहाँ पे सपोज ये क्रॉप ग्रो कर दी, तो क्या होता है, इसके जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है जो किसान यूज़ नहीं करता, वो क्या होता है, दोबारा से सॉइल में मिक्स हो जाता है। या फिर वहाँ पे जो घास ग्रो करती है, छोटी छोटी खरपतवार जो ग्रो करता है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। वो कुछ फोटोसिंथेसिस करके और कुछ इधर से कुछ क्रॉप से लेकर दोबारा से उसमें डाल देते हैं वापस। जब हम खेत को प्लो करते हैं ना, बहाते हैं,
ट्रैक्टर से या किसी तरह से, तो उसमें वो मिक्स हो जाते हैं दोबारा से। दूसरा किसान उसको रिप्लेनिश करने के लिए क्या करता है, उसमें खाद डालता है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको भी डालता है, और बहुत सारी ये मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं मैन्योर ये भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से रिप्लेनिश हो जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और समझ भी आया होगा। और भी अगर कोई चैप्टर की रिक्वायरमेंट है आपको इस तरह से तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े, और लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद।